हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस एंड सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है। ये दोस्तों एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, कंपाउंड है। ये दोस्तों क्लास 10th साइंस के 4th चैप्टर से पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। उस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऐसे कुछ चैप्टर का नाम है। अगर आपने पढ़े हैं तो आपको याद होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है। आपको पता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से। और ये शायद दोस्तों आपके जो है क्लास 10th का ही चैप्टर है, 14th या 15th उस चैप्टर से आया है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। ये मेला दोस्तों फरीदाबाद में आयोजित होता है। पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों पंचायती राज का वर्णन जो है ना ये संविधान के भाग 9 में किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचिता कौन है। ब्रह्मा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है यह स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। ये जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों किस दिन पढ़ी जाती है, ये इरेज हो रखा है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह जो होता है ये होता है ओ, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ओ जो है ये सर्वदाता का मतलब ये है कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सभी को जो है मतलब कि डोनेट कर सकता है मैं डिनोट कह रहा हूं, डोनेट कर सकता है ब्लड। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज्य में कितने विषय जोड़े गए हैं। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि वर्तमान में पंचायती राज्य में कुल कितने विषय हैं। तो इसका सही आंसर होगा 29 विषय हैं, ठीक ना, वर्तमान में भी। और आप कह सकते हो कुल 29 विषय है पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक ना। अब दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है ना संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक मान्यता कौन से संशोधन के तहत प्रदान किया गया था। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। अब ये कब किया गया था, तो ये दोस्तों 1992 में किया गया था, ठीक ना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हर साल जो है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जिस वर्ष जो है ना पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक रूप से गठन हुआ था, जिस साल पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक रूप से मतलब कह सकते हो गठन हुआ था, उसी दिन से जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। देखिए संवैधानिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन है ना ये दोस्तों कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, ठीक ना। 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला था और पंचायती राज व्यवस्था का गठन 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन कब हुआ संवैधानिक रूप से, तो 24 अप्रैल 1993 में हुआ था, ठीक ना, 1993 में हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया गया, कब लागू किया गया। तो ये संवैधानिक रूप से नहीं लागू हुआ था, ठीक ना। सर्वप्रथम जो है ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर, मतलब ये कह सकते हो कि गांधी जी के जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में मतलब इसकी जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। लेकिन संवैधानिक रूप से जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन जो है ये 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है। अब देखो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं 3 होगी, तो हो सकता है
आप में से मोस्टली स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे। अब यहीं पर एल्यूमिनियम का पूछा गया है, यहीं पर दोस्तों अगर आयरन का पूछ लिया जाए, गोल्ड का पूछ लिया जाए, तो फिर आप कैसे बता पाएंगे? तो इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको ये पता हो ना, तो क्वेश्चंस में किसी भी तत्व, किसी भी मेटल यहाँ पर दे दिया जाए एल्यूमिनियम के स्थान पर, आप सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, एग्जाम में जो है ना, जैसे जो चीज हम रट के जाते हैं वो नहीं आता है, क्वेश्चंस को जो है ना घुमा फिरा कर दिया जाता है, वहां पर आपका जो है ना अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है कि क्या आप समझकर आए हैं पेपर देने या फिर बस आप रट कर आए हैं। ठीक ना? अब देखिए, इसको मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, कोई भी तत्व हो या कोई भी धातु हो, अगर उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना हो, तो आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे कैसे हम फाइंड करते हैं। पहले तो सबसे पहले जो है ना, किसी भी धातु या तत्व का जो है आपको क्या पता होना चाहिए, पर मानु संख्या, ये पता होना चाहिए आपको। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है। अब इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए 2 गुने में एन का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 गुने में एन का स्क्वायर। अब पहली बार में हम जो है ना एन एक रखते हैं, एक रखते हैं, फर्स्ट टाइम में एन एक रखते हैं, उसके बाद सेकेंड टाइम में जो है हम एन का स्क्वायर करेंगे और एन जो है हम 2 रखेंगे, सेकेंड टाइम में हम 2 रखेंगे, और ये फॉर्मूला लगाकर जो है हम बाह्यतम कोश में मतलब उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम ज्ञात करेंगे। ठीक ना? तो हम सेल बनाते हैं, फर्स्ट सेल हमारा बन गया। अब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला लगाइए, 2 गुने में एन का स्क्वायर, पहले वाला एन एक रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक ना? तो 2 गुने में एन आपको एक रखना है। अब एन का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 एकम 2 ही आएगा आपका। तो फर्स्ट वाले सेल में आपका कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा। ठीक ना? उसके बाद सेकंड वाला सेल, सेकंड वाले सेल में कितना आएगा, तो 2 गुने में एन का स्क्वायर। अब एन यहाँ पर 2 रखना है, तो जब आप एन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 को आपको 2 से गुना करना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसमें 8 आ जाएगा, ठीक ना? 8 मैं लिख देता हूँ, तो कितने हो गए, इसमें 2 और इसमें 8, 8 2 10 हो गए। ठीक ना? 8 और 2 10 हो गए। तो फिर बाह्यतम कोश में जो बच जाएंगे वो हमारा रहेगा, तो कितने होंगे, तो 3 ही होगा ना। अब 13 इसका पर मानु संख्या होता है, तो आपको क्या करना है, 13 में से आपको क्या करना है, 8 2 10 घटा देना है, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा आपका बाह्यतम कोश में, तो 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक ना? वैसे ही किसी भी धातु या तत्व का बोला जाए, बस उसका आपको ये पता होना चाहिए। ठीक ना? पर मानु संख्या आप फाइंड कर लेंगे इजिली। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है ना, आर्टिकल 12 से कहाँ तक किया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, जो कुल हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, इनका वर्णन। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ है दोस्तों, इस्लाम धर्म में कुल 5 स्तंभ है। अब ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से हो सकता है, ऑप्शन में दे दिया जाए, तो इनको आपको याद कर लेना है। तौहीद, नमाज, रोजा, जक़ात और हज, ये 5 स्तंभ है, ठीक ना, इस्लाम धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरती है। अब देखिए दोस्तों, कई बार ऑप्शन में जो है नैनी भी लिखा होता है, कई बार ऑप्शन में दोस्तों प्रयागराज भी लिखा होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, भारत का जो मानक समय है जो है ना, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी स्थल से, स्थान या स्थल कह सकते हो, से गुजरती है। ठीक ना? और वहीं जो है मिर्जापुर भी स्थित है। तो अगर नैनी ना हो तो फिर मिर्जापुर आप लगाना ऑप्शन में, लेकिन पता होना चाहिए असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है। ये दोस्तों यकृत, लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खेतड़ी की खान कहाँ है। दोस्तों ये जो खान है कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है राजस्थान में। और देखिए, ये खान दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों तांबा, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना? वॉशिंग सोडा की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर होगा 1967 में। निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये दोस्तों आर्टिकल 22 से संबंधित है। ठीक है ना? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था।
इस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक ना। और इनमें और भी ऐसे गवर्नर जनरल हैं दोस्तों जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो है ना, इन्हें दोस्तों बंगाल विभाजन का मतलब कि ये कह सकते हो जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों लॉर्ड रिपन को जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक ना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों क्या किया था, ये तो मोस्टली स्टूडेंट को पता पता ही होंगे। इन्होंने दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के साथ जो है, इन्होंने क्या किया था, भारत में सती प्रथा का अंत किया था, ठीक ना। और इन्होंने दोस्तों अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम भी बनाया था, शिक्षा का, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत में जो है ना सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किया था, तो ये दोस्तों 4 दिसंबर 1829 को किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये विश्वविद्यालय दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटे कणों से कौन सा प्रकाश प्रकीर्णित होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नीला। क्वेश्चन नंबर 24, तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो काल था दोस्तों, ये था 1961 से 66। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? ये योजना दोस्तों संबंधित है उपरोक्त दोनों, मिजोरम और असम, ठीक ना। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में दोस्तों कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 2004 में कौन सी भाषा को राज्य सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों तमिल भाषा को। प्लासी की में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 23 जून 1757 को, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में जो है ना किसे जो है देशभक्त राजकुमार के नाम से जाना जाता है? तो सिराजुद्दौला को, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सिराजुद्दौला जब हार गया तभी तो दोस्तों इसके बाद ही तो भारत में ब्रिटिश कंपनी का जो है मतलब कि यहाँ पर उनका जो है एक तरीके से कह सकते हो शासन जो है शुरू हो गया, ठीक ना। अगर ये जीत जाते तो अंग्रेज जो है वो चले जाते, भारत में वो प्रवेश ही नहीं करते, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? बारी दोआब दोस्तों ये है रावी और व्यास नदियों का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2017 को। देखिए कई बार एग्जाम में एग्जैक्ट डेट भी पूछ लिया जाता है, तो निजता के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार जो है ये कब बनाया गया था? 24 अगस्त 2017 को, ठीक ना। फिर से मैं बोलता हूँ 24 अगस्त 2017 को जो है निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक ना, आर्टिकल 12A। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? तो इसकी सिफारिश दोस्तों किसने किया था? इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, ठीक ना। मतलब कि 3 स्तरीय पंचायत बनाने की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता जी ने किया था, उसी के नाम पर जो है इस समिति का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, कौन सी नदी मलावलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कृष्णा नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 124A किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजद्रोह से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सूख किस नदी को कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोसी, ठीक ना। कोसी नदी को बिहार का
शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नदी में जब दोस्तों बाढ़ आ जाती है ना, तो फसल भी जो है आसपास के जो खेत खलियान होते हैं सब बर्बाद हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 50 वर्ष। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।